मानी हो जाता है अगवा, जिससे मानी के घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन है जिसने मानी को अगवा किया है। जमील का भाई उनके घर आता है। क्या बात है अस्कर, अब क्या लेने आए हो यहाँ तुम? यहाँ मैं और क्या लेने आ सकता हूँ, मुझे इस घर में से आधा हिस्सा दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हारा इस घर में हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की जगह मिल गई है जो तुम बेच कर जुए में हार गए हो। हाँ जमील भाई, तुम्हें इतना बड़ा घर मिले और मुझे सिर्फ वो छोटा सा घर ही मिले, मैं तो अपना हिस्सा यहाँ से लेकर ही रहूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा यहाँ से कोई भी नहीं मिलना। अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी ना करना। ठीक है, नहीं देना तो ना दो। अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बाद तुम मुझे खुद ही हिस्सा दोगे। असगर मानी के घर वालों को धमकी लगाकर वहाँ से चला जाता है। मामा जी, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। ठीक है मानी बेटा, जाओ लेकिन जल्दी घर आ जाना। फिर मानी बाहर जाता है और उसके साथ कुछ यूं होता है। जैसे ही मानी बाहर जाता है तो रिक्शे में कोई आता है जो कि मानी को अगवा करके ले जाता है, लेकिन मानी के घर वालों को इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो आइए देखते हैं कि क्या मानी के घर वालों को मानी मिलता है या नहीं। काफी देर हो गई है, मानी आया ही नहीं घर, और उसने तो स्कूल का काम भी अभी करना है, उसे बुला कर आती हूँ मैं। क्या मानी तो यहाँ है ही नहीं, वो किधर चला गया? जुनेद को बुलाती हूँ। जुनेद इधर आओ। जुनेद, मानी किधर है? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आंटी, मानी यहाँ आया ही नहीं, हम तो खुद उसका इंतजार कर रहे थे लेकिन वो आ ही नहीं रहा। क्या मानी नहीं आया यहाँ? लेकिन वो तो काफी देर से खेलने के लिए ही आया हुआ है, कहाँ जा सकता है मानी? मानी के पापा को जाकर मैं बताती हूँ। मानी की माँ काफी घबरा जाती है और वो जल्दी से घर आ जाती है। मानी के पापा, मानी पता नहीं कहाँ गया है, वो कब से खेलने के लिए गया हुआ था, लेकिन अब मैं जब उसे देखने गई तो उसके दोस्त बता रहे थे कि मानी तो वहाँ आया ही नहीं, पता नहीं किधर चला गया है। आप जाएं और देखें उसे, कहाँ है मानी। क्या मानी अपने दोस्तों के साथ नहीं है? कहाँ जा सकता है? मैं भी जाकर उसे देखता हूँ। फिर मानी का पापा मानी को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन मानी उन्हें नहीं मिलता। मानी के पापा, क्या मिल गया है मानी? कहाँ था वो? बेगम, मैंने मानी को पूरे गांव में ढूंढ लिया है लेकिन मानी मुझे मिला ही नहीं। क्या मानी नहीं मिला? कहाँ चला गया है मानी? कहीं उसे किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। जैसे ही मानी की माँ उसके दोस्त के पास जाती है उसे ढूंढने के लिए, तो उसे वहाँ पता चलता है कि मानी वहाँ आया ही नहीं। फिर वो उसे पूरे गाँव में ढूंढते हैं लेकिन मानी उन्हें नहीं मिलता। तो आइए देखते हैं कि क्या मानी अपने घर वालों को मिलता है या नहीं, और मानी को किसने अगवा किया है। कहाँ हूँ मैं? कौन लाया है मुझे यहाँ पर? कहाँ हूँ मैं? इतनी देर से इस बच्चे को उठा कर लाया हूँ लेकिन असगर मुझे मिलने ही नहीं आया। अब क्या करना है इस बच्चे का? हाँ, जब तक वो यहाँ नहीं आता अपने लिए कुछ खाने को ही ले आता हूँ। फिर चोर वहाँ से चला जाता है और मानी उसकी सारी बातें सुन लेता है। क्या इसका मतलब मुझे मेरे चाचू असगर ने अगवा करवाया है? जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ इससे पहले कि कोई आ न जाए। फिर मानी जल्दी से घर आ जाता है। मानी, कहाँ चले गए थे तुम? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें बताकर क्यों नहीं गए, और किधर गए थे तुम? पापा जी, मुझे किसी ने अगवा कर लिया था और जब मुझे होश आई और उस चोर की मैंने बातें सुनी तो वो चाचू असगर का नाम ले रहा था, और जैसे ही वो वहाँ से गया मैं जल्दी से भागकर घर आ गया। क्या वो असगर इस हद तक गिर सकता है? उसे जमीन में हिस्सा नहीं मिला तो उसने मानी को ही अगवा करने की कोशिश की। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ और मानी चलो मुझे वहाँ पर लेकर चलो तुम। मानी का पापा पुलिस को फोन करके वहाँ बुला लेता है और मानी उसे जंगल में ले जाता है। हाँ, चला गया है वो लड़का, तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जा सकता। वो लड़का कहीं नहीं गया बल्कि वो अपने घर आया है। अरे भाई जमील, आप यहाँ?
हाँ, मैं यहाँ। और मानी ने इसकी सारी बातें सुन ली थी और इसने सब आकर मुझे बता दिया है। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई ये काम करते हुए। फिर पुलिस भी वहाँ आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब पकड़ ले इसे, इसने ही मेरे बेटे को अगवा करने की कोशिश की है। जैसे ही मानी उस चोर की बात सुनता है, मानी आकर अपने पापा को बता देता है, जिसके बाद फिर वो पुलिस को फोन कर देते हैं और वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर वो चोर और उसका भाई असगर भी होता है। जिसके बाद पुलिस फिर इन दोनों को पकड़कर ले जाती है। इस तरह से लालच में आकर असगर ने मानी को अगवा करने की तो कोशिश की, लेकिन उसका प्लान उस पर ही भारी पड़ गया।